अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल किंग अहमद अली। आज हम इस वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे हज्जतुल विदा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ाकल्लाह नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में सिर्फ़ एक ही मरतबा हज अदा फरमाया और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी किस्वा पर सवार होकर जो खुतबा दिया वो तारीख़ इस्लाम में खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से मौसूम है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह की सूरत नाजिल हो चुकी थी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा था कि अब आपका काम मुकम्मल हो चुका है, आप जाने की तैयारी कर ले। सूरत के ज़रिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया था कि ए मेरे हबीब, अब आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त करीब है। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी को तैयार करने का हुक्म दिया, पैदल जाकर पत्थर मारे और आखिरी शैतान के पास ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला आपकी ऊँटनी के नीचे खड़े हुए थे ताकि ऊँटनी आगे ना जाने पाए। नाज़रीन, मंज़र को समझिए। 1.25 लाख लोगों का मजमुआ, मीना की वादी जो कि 5 मील लंबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमा रहे हैं। अगर हम इस वक्त की बात करें तो कुछ अरसा पहले तक 25 से 30 लाख लोग हज अदा फरमाते थे, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम्स के तहत, कुछ मैनेजमेंट की कमी हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए कम से कम करके 20 लाख कर दिया। 20 लाख लोग आज होते हैं तो हरम शरीफ में उन 20 लाख लोगों के लिए 4000 से ज़ायद माइक का इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ मीना की वादी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, पहले ज़माने में कोई माइक सिस्टम या कोई स्पीकर्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुतबे में जो आवाज़ में जान आ गई थी वह ऐसी थी, खैमे में बैठा हुआ हर एक शख्स, चोटी पर बैठा हुआ हर एक शख्स उस आवाज़ को बआसानी सुन पा रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक बात को 3-3 मरतबा दोहराते थे। पहले वो अपने राइट हैंड साइड वाले लोगों से मुखातिब होते, फिर वही बात को लेफ़्ट हैंड साइड पर बैठे हुए लोगों से कहते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ्रंट में लोग बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को उनको बताते थे। मैदान अरफात में आखिरी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी को आखिरी खुतबे हज दिया था। आइए इस खुतबे के अहम नुकात को दोहरा लें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूँगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको इन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ नहीं पहुँच सके। वो जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त व हुर्मत वाले है, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और अमानतें, इनको वापस करो, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे आमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक़ रखते हो और वो तुम पर हक़ रखती है। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही है, तुम इनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शिराकतदार है, पार्टनर है और बेलौस खिदमत गुजार रहती है। कभी ज़िना के करीब भी मत जाना। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज़ें अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। ज़बान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तासुब में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर
कोई फौकियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तक़वा की वजह से है। याद रखो, तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुँचाएं। और ये मुमकिन है बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझे और अमल कर सके। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, ये थी हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के कुछ अहम नुकात। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम सहाबा को दिया। सहाबा ने उम्मत तक पहुंचाया। अब उम्मत का काम है कि सारी दुनिया में ये पैगाम फैलाए। इसीलिए आज से आपकी, मेरी और हम सब उम्मतियों की ज़िम्मेदारी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और इन तमाम बातों को दूसरों तक भी पहुंचाएं। प्लीज़ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक खूब शेयर करें। और आपने अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।